हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल मंदिर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आरपीएससी सेट एग्ज़ाम 2013 का क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। ये जो पेपर है वो 2013 का हिस्ट्री का थर्ड पेपर है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सोमेश्वर रसमाला, ये सही सुमेलित है। राजशेखर प्रबंध कोश, सही सुमेलित है। बिल्हण नव सहसांक चरित, ये जो है वो सही सुमेलित नहीं है। जयानक पृथ्वीराज विजय, ये भी सही है। ऑप्शन 3 जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूइली की संधि 27 नवंबर 1919 किसके साथ की गई थी? ऑस्ट्रिया, टर्की, हंगरी, बुल्गारिया। तो बुल्गारिया के साथ जो है वो ये संधि की गई थी। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ऋग्वेद जो है इसका ब्राह्मण है कौशितकी, सामवेद का पंचविश, यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण है और अथर्ववेद का गोपथ। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व विरासत स्थल भीमबेटका की खोज किसने की? आर.जी. बेडनारिक, जॉन मार्शल, वी.एस. वाकणकर, ए कलाइल। वी.एस. वाकणकर ने जो है वो भीमबेटका की खोज की थी। नेक्स्ट है, कौन सा कथन सही नहीं है? हिलब्रेंट के अनुसार सभा एक संस्था थी और समिति उसका अधिवेशन स्थल, ये सही है। अथर्ववेद के अनुसार सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, ये भी सही है। जिमर ने कहा है सभा ग्रामीण संस्था है और समिति केंद्रीय संस्था, ये भी सही है। राजा सभा और समिति की सलाह स्वीकार नहीं करता था, ये कथन जो है वो सही नहीं है। तो ऑप्शन 4 जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध साहित्य में वर्णित देवकोटि के 4 लोकपालों को कूट का प्रयोग करते हुए सुमेलित करिए। तो इसमें जो धतरट है वो पूर्व दिशा का स्वामी, और विरूपक पश्चिम दिशा का स्वामी, विरल दक्षिण दिशा का स्वामी और वेशवन जो है वो उत्तर दिशा का स्वामी होता था। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वह ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, निम्नांकित जनपदों में से कौन सा 16 महाजनपदों में शामिल नहीं था? कलिंग, कंबोज, गांधार, अस्मक। तो कलिंग जो है वो 16 महाजनपदों में शामिल नहीं था। नेक्स्ट है, अन्नम बहु कुर्वीत तदवर्तम, अर्थात अधिक अन्न उत्पन्न करना यही हमारा व्रत होना चाहिए। उत्तर वैदिक काल का यह उद्घोष किस ग्रंथ में है? पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ, ऐत्रेयी ब्राह्मण ग्रंथ, तैत्तिरीय उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद। तो तैत्तिरीय उपनिषद में जो है वो ये कथन मिलता है। नेक्स्ट है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? उत्तरापथ, पाटलिपुत्र, यही जो है वो सुमेलित नहीं है। उत्तरापथ की जो राजधानी थी वो थी तक्षशिला। अवंती राष्ट्र उज्जयिनी, ये सही है। दक्षिणापथ सवर्णगिरी, कलिंग तोसली, ये भी सही है। तो ऑप्शन 1 जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? मेगस्थनीज, महापद्मनंद, कौटिल्य, अजातशत्रु। कौटिल्य ने जो है वो सप्तांग सिद्धांत का मत प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट है, नयनार कौन थे? शैव संत, वैष्णव संत, शाक्त संत, बौद्ध। तो शैव संत जो थे वो नयनार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका में समुद्रगुप्त का समकालीन शासक था? चंद्रवीर, मेघवर्मन, विजयबाहु, गजेंद्र। मेघवर्मन जो है वो समुद्रगुप्त का समकालीन शासक था। नेक्स्ट है, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर कौन सी शैली का प्रतिनिधित्व करता है? नागर, बेसर, मामल, द्रविड़। तो नागर शैली का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट है, किस खलीफा ने इल्तुतमिश को सुल्तान के रूप में वैधानिक मान्यता दी? अब्बासी, अल मंसूर, अल मुस्तनसिर बिल्ला, सुलेमान। अल मुस्तनसिर बिल्ला ने जो है वो इल्तुतमिश को सुल्तान के रूप में वैधानिक मान्यता दी थी। नेक्स्ट है, दिल्ली में सुल्तानगढ़ी का निर्माण किस सुल्तान ने किया था? रजिया, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन। तो इल्तुतमिश के द्वारा जो है वो सुल्तानगढ़ी का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट है, बादशाही मस्जिद कहाँ स्थित है? दिल्ली, आगरा, सिकंदरा, लाहौर।
लाहौर में जो है वो बादशाही मस्जिद स्थित है। नेक्स्ट है, मुगल काल में रचित ग्रंथ गंगा लहरी के लेखक कौन थे? कृष्णदास कविराज, पंडित जगन्नाथ, मुकुंदराय महेश ठाकुर। तो पंडित जगन्नाथ हैं, वो गंगा लहरी के लेखक हैं। नेक्स्ट है, वैश्विक दर्शन के अनुसार पदार्थ को कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो पदार्थ को जो है वैश्विक दर्शन के अनुसार 6 भागों में विभक्त किया गया है। अगला है, विजयनगर शहर वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? अहमदनगर, चंद्रनगरी, हम्पी, कोंडाविदु। तो हम्पी के नाम से जो है वो वर्तमान में जाना जाता है। नेक्स्ट है, सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति का विकास कितने गुणों से होता है? तो सांख्य दर्शन के अनुसार जो है वो प्रकृति का विकास 3 गुणों से होता है। ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सिख गुरुओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करिए। तो इसमें जो सबसे पहले सिख गुरु हैं वो हैं गुरु अंगद, उसके बाद गुरु रामदास, फिर गुरु अर्जुन देव और फिर गुरु हरगोविंद। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहली गार जो है वो है सेना प्रमुख, आयंगर ग्राम का अधिकारी, प्रधानिस विभागों के अध्यक्ष और मंडलेश्वर प्रांत प्रमुख। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। खराज जो है वो है गैर मुसलमानों द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर। खम्स युद्ध की लूट। उस्र भूमि के सकल उत्पादन पर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर। और ज़कात जो है वो है कमज़ोर मुसलमानों पर खर्च करने हेतु संपन्न मुसलमानों से लिया जाने वाला कर। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए निम्नांकित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें जो सबसे पहला घटना हुई थी वो थी जजिया कर की समाप्ति, उसके बाद आगरा से फतेहपुर सिकरी राजधानी परिवर्तन, तीसरे नंबर पर इबादत खाना की स्थापना और फिर दीन ए इलाही की शुरुआत। तो ऑप्शन 1 जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1917 की रूस की क्रांति किस शहर से प्रारंभ हुई थी? मास्को, पेट्रोग्राड, वारसा, यूक्रेन। तो पेट्रोग्राड से जो है वो रूस की क्रांति शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सी इमारत अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित नहीं है? जमात खाना मस्जिद, लाल महल, हजार सितून महल, अलाई दरवाज़ा। तो लाल महल जो है वो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित नहीं है। नेक्स्ट है, जापान ने मंचूरिया पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो 1931 में जो है वो जापान ने मंचूरिया पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से नूरजहां जुंता का सदस्य कौन नहीं था? एतमादुद्दौला, आसफ खान, महावत खान, खुर्रम। तो महावत खान जो है वो नूरजहां जुंता का सदस्य नहीं था। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित शासकों में से रुपया नामक चांदी का सिक्का किसने सबसे पहले प्रारंभ किया? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, शेरशाह है। तो शेरशाह के द्वारा जो है वो प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो शिवाजी का जो राज्यारोहण है वो हुआ था 1674 ईस्वी में। अफजल खां की हत्या 1659 ईस्वी में। शाइस्ता खां पर हमला 1663 में। और शिवाजी मुगल दरबार में आगरा 1666 में। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा युग्म सही नहीं है? पिट्राद्यूरा का प्रथम बार प्रयोग एतमादुद्दौला का मकबरा सही है। दक्षिण का ताजमहल बीबी का मकबरा। इस्लामी शैली का प्रथम मकबरा बलबन का मकबरा।
गुंबद का प्रथम बार प्रयोग कुव्वत उल इस्लाम, ये जो है वो सही नहीं है। तो ऑप्शन 4 जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह इतिहासकार था जो हल्दी घाटी के युद्ध में उपस्थित था। निजामुद्दीन अहमद, अब्दुल कादिर बदायूनी, अबुल फजल इसामी। अब्दुल कादिर बदायूनी जो है वो हल्दी घाटी के युद्ध में उपस्थित थे। नेक्स्ट है, गद्दी प्राप्त करने जहांदार शाह की सहायता करने वाला शक्तिशाली अमीर कौन था? जुल्फिकार खां, चिनकुलिच खां, अब्दुल्ला खां, निजामुल मुल्क। तो जुल्फिकार खां ने जो है वो सहायता की थी, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध से प्रथम आंग्ल सिख संघर्ष का समापन हुआ था? अलीवाल, बुद्धेवाल, मुद्दकी, रामनगर। ये क्वेश्चन जो है वो आरपीएससी के द्वारा डिलीट कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध के दौरान मुकंदरा का युद्ध लड़ा गया था? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध। तो ये लड़ा गया था द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, शिवाजी के प्रशासन में सरे नौबत का कार्य था। शाही पत्राचार की देखभाल करना, सेना की देखभाल करना, विदेशी मामलों का प्रभारी, वित्त और राजस्व को संभालना। तो शिवाजी के प्रशासन में जो सरे नौबत का कार्य था वो था सेना की देखभाल करना, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, मुगल काल में निम्न में से भूमि के वर्गीकरण का प्रकार नहीं था। चाचक, पोलज, प्रति, नस्क। तो नस्क जो है वो भूमि के वर्गीकरण का प्रकार नहीं था। नेक्स्ट है, दादाजी कोंडदेव कौन थे? शिवाजी के दादा, शिवाजी के संरक्षक शिक्षक, शिवाजी के चाचा, शिवाजी के बड़े भाई। तो शिवाजी के संरक्षक शिक्षक थे दादाजी कोंडदेव, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, औरंगजेब द्वारा जजिया पुनः कब लागू किया गया? तो पुनः जो है वो 1679 ईस्वी में लागू किया गया था। नेक्स्ट है, किस इतिहासकार ने शिवाजी को मध्यकालीन भारत का सृजनशील व्यक्तित्व बताया है? जी एस सरदेसाई, ग्रांट डफ, एम जी रानाडे, जे एन सरकार। तो जे एन सरकार, जदुनाथ सरकार ने जो है वो सृजनशील व्यक्तित्व बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित मुगल सम्राटों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करिए और दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें जो सबसे पहले हैं वो है जहांदार शाह, उसके बाद मोहम्मद शाह, फिर अहमद शाह और फिर आलमगीर द्वितीय। तो इस तरह से ऑप्शन 2 जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में बीती कीची का प्रमुख कार्य क्या था? वह कार्यालय अधीक्षक था, भू राजस्व का रिकॉर्ड रखना एवं राजस्व अधिकारियों के संस्थापन का कार्य करता था, गुप्त एवं नई सूचना एकत्र करना, प्रगणों में ट्रेजरी के रखरखाव का कार्य और ग्राम का अधिकारी जो राजस्व वसूल करने का कार्य करता था। तो बीती किची का जो प्रमुख कार्य था वो था ऑप्शन 1। वह कार्यालय अधीक्षक था, भू राजस्व का रिकॉर्ड रखना एवं राजस्व अधिकारियों के संस्थापन का कार्य करता था। नेक्स्ट है, अकबर द्वारा संचालित सोने के सिक्के का क्या नाम था? जलाली, इलाही, निसार, दाम। तो अकबर के द्वारा संचालित जो सोने का सिक्का था उसका नाम था इलाही, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, हुमायूं द्वारा निर्मित मदरसे का नाम था? फिरंगी महल मदरसा, बैतुल अल अलम, बेगम ए मदरसा, मदरसा ए सियालकोट। तो बेगम ए मदरसा जो है वो हुमायूं द्वारा निर्मित मदरसा था। नेक्स्ट है, मध्यकाल में उच्च वर्गीय महिलाओं के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? वे पर्दे में रहती थी, ये सही है। शाही जीवन व्यतीत करती थी, राजनीति में सक्रिय भूमिका नहीं निभाती थी, ये जो है वो सही नहीं है। शिक्षित थी, ये भी सही है। तो ऑप्शन 3 जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, किस सम्राट के काल में जागीरदारी प्रथा सही तरीके से प्रारंभ हुई थी? हुमायूं, शाहजहां, अकबर, जहांगीर। अकबर के समय में जो है वो जागीरदारी प्रथा सही तरीके से प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट है, किस वर्ष तक शीत युद्ध का अंत हो गया था? ये क्वेश्चन भी जो है वो आरपीएससी के द्वारा डिलीट कर दिया गया था। नेक्स्ट है, वीर सिंह बुंदेला द्वारा अबुल फजल की हत्या कब की गई थी?
तो अबुल फजल की हत्या जो है वो 1602 ईस्वी में की गई थी, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है 1628 में शाहजहां ने नौरोज उत्सव कहाँ मनाया था? लाल किला आगरा, लाल किला दिल्ली, फतेहपुर सीकरी, बारादरी, अजमेर। तो लाल किला आगरा में जो है वो नौरोज उत्सव मनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनसबदारी प्रथा का जन्म किनसे हुआ है? मंगोल, अफगान, तुर्क, मुगल। तो मंगोल से जो है वो मनसबदारी प्रथा का जन्म हुआ है। नेक्स्ट है भारत में फ्रांस का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? वास्को द गामा, फ्रांसिस्को अल्मेडा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, नीनो डी कुन्हा। तो फ्रांसिस्को अल्मेडा जो है वो पुर्तगाल के प्रथम गवर्नर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करिए। तो इसमें जो सबसे पहले घटना है वो है पुर्तगालियों का भारत में प्रवेश, उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन, फिर है डच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन और फिर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन। इस तरह से जो ऑप्शन 3 जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है गृह स्वराज्य आंदोलन चलाने वाली होम रूल लीग की कुल कितनी संख्या थी? तो 2 संख्या थी, ऑप्शन 2। एक तिलक के द्वारा चलाया गया था और दूसरा एनी बेसेंट के द्वारा। नेक्स्ट है वह वस्तु जो अंग्रेजों द्वारा बंगाल से निर्यात नहीं की जाती थी? सूती सामान, रेशम, नील, सोरा। ये क्वेश्चन भी जो है वो आरपीएससी ने डिलीट कर दिया था। नेक्स्ट है 1917 ईस्वी तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने ब्रिटिश अध्यक्ष रहे थे? तो 5 जो है वो ब्रिटिश अध्यक्ष रहे थे, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सिविल सेवा भर्ती के लिए विभिन्न मानदंडों के सुझाव हेतु मैकाले समिति का गठन कब किया गया था? 1854 ईस्वी में जो है वो मैकाले समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट है अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में 1611 ईस्वी में अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? मसूलीपट्टनम, मद्रास, बिमलीपट्टम, विशाखापट्टनम। तो मसूलीपट्टनम में जो है वो 1611 में अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित की थी दक्षिण भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो विश्वविद्यालय अधिनियम जो है वो 1904 ईस्वी में पारित हुआ था। नेक्स्ट है 1902 ईस्वी में गठित विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सर डब्ल्यू हंटर, चार्ल्स वुड, लॉर्ड मैकाले, थॉमस राफ। ये क्वेश्चन भी जो है वो आरपीएससी के द्वारा डिलीट कर दिया गया था। नेक्स्ट है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रामकृष्ण मिशन का पंजीकरण कब हुआ? तो रामकृष्ण मिशन का पंजीकरण हुआ था 1909 ईस्वी में, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? ऑप्शन 1 गोपाल कृष्ण गोखले, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ये सुमेलित नहीं है। नारायण मल्हार जोशी, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये जो है वो सही सुमेलित है। एनी बेसेंट, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, ये भी सही नहीं है। दादा भाई नौरोजी, होम रूल लीग, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन 2 जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इतिहास शब्द का प्रथम बार प्रयोग किस ग्रंथ में हुआ? ऋग्वेद, अथर्ववेद, अर्थशास्त्र, महाभारत। अथर्ववेद में जो है वो प्रथम बार इतिहास शब्द का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शोध प्रविधि के प्राथमिक कार्य के लिए विभिन्न स्तरों का सही क्रम लिखिए। तो इसमें इसका जो सही क्रम होता है वो सबसे पहले विषय का चयन, उसके बाद संदर्भ ग्रंथ, फिर प्रस्तावना तैयार करना और फिर क्षेत्र का सर्वेक्षण। तो इस तरह से ऑप्शन 1 जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित इतिहासकारों में से किस इतिहासकार ने इतिहास के दार्शनिक पक्ष पर जोर नहीं दिया है? वोल्टेयर, हिगेल, क्राम्टे, ई एचकार। तो ई एचकार ने जो है वो इतिहास के दार्शनिक पक्ष पर जोर नहीं दिया। नेक्स्ट है निम्नांकित में से कौन सी पुनर्जागरण की प्रमुख विशेषता नहीं है? तर्क पर बल, मानववाद पर बल, प्रयोग पर बल, साम्राज्यवाद पर बल। साम्राज्यवाद पर बल जो है वो पुनर्जागरण की प्रमुख विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है अंग्रेजी साहित्य का पिता किस व्यक्ति को कहा जाता है? थॉमस मूर, जोफ्रे चौसर, फ्रांसिस बेकन, विलियम शेक्सपियर। तो जोफ्रे चौसर को जो है वो अंग्रेजी साहित्य का पिता कहा जाता है।
नेक्स्ट है उदारवाद का मुख्य सिद्धांत है प्रजातंत्र, सामाजिक न्याय, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, राष्ट्रवाद। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो है वो उदारवाद का मुख्य सिद्धांत है। नेक्स्ट है 1857 के संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित युगम में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बेगम हजरत महल लखनऊ सही सुमेलित है। मौलवी अहमदुल्ला शाह फैजाबाद ये भी सही है। खान बहादुर बरेली सही सुमेलित है। लियाकत अली देहली ये जो है वो सही नहीं है। तो ऑप्शन 4 जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट पुस्तक के लेखक हैं लॉर्ड एक्टन, टायनबी, स्पेंगलर, क्रोंचे। तो स्पेंगलर जो है वो डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट है भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले, गोपाल कृष्ण गोखले, देवेंद्रनाथ टैगोर, एम.जी. रानाडे। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा जो है वो भारत सेवक समाज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजों द्वारा अवध विलय कब किया गया था? तो 1856 ईस्वी में जो है वो अंग्रेजों द्वारा अवध का विलय किया गया था। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में प्रदत्त नागरिकता की प्रकृति है इकहरी नागरिकता, दोहरी नागरिकता, 2 भारतीय राज्यों का नागरिक हो सकता है, 4 भारतीय राज्यों की नागरिकता हो सकती है। तो इकहरी नागरिकता जो है वो भारतीय संविधान में दी गई नागरिकता की प्रकृति है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध पुस्तक द प्रिंस के लेखक हैं होब्स, मोंटेस्क्यू, मैकियावेली, ई.एच. कार। मैकियावेली जो है वो द प्रिंस के लेखक हैं। नेक्स्ट है नीचे 2 वाक्य दिए हैं जिसमें से एक कथन ए और दूसरा कारण आर है। कथन ए विशाल एवं कुशल सेना होते हुए भी बलबन ने उसकी सल्तनत का साम्राज्य का विस्तार नहीं किया, बिल्कुल सही कथन है। तुगरिल विद्रोह को दबाने में उसका ध्यान पूर्ण रूप से विकेंद्रित कर दिया, ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 2। ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और हमारे आज के पेपर का लास्ट क्वेश्चन है मालाबार काली मिर्च अकबर के शासनकाल की भारत से निर्यात होने वाली महत्वपूर्ण वस्तु थी, ये सही कथन है। कारण आर काली मिर्च उत्पादन वाले क्षेत्र तथा निर्यात करने वाले बंदरगाह अकबर के साम्राज्य के बाहर थे, ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 2। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो इसी के साथ जो है हमारा आज का पेपर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।